नमस्कार। कभी सोचा है कि ये पुराने पत्थर आखिर क्या कहानियां सुनाते हैं? आज हम इन्हीं पत्थरों की आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। ये सफर हमें ले जाएगा सीधे मध्यकालीन भारत में। और हमारी मंजिल वो है इलाहाबाद संग्रहालय का शानदार मूर्तिकला संग्रह, जहां छीनी का हर निशान एक कहानी कहता है। तो चलिए इस दरवाजे से अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर इतिहास की गूंज है। दरवाजे के उस पार ना जाने कौन कौन से राज हमारा इंतजार कर रहे हैं। बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। आज की हमारी पूरी बातचीत का दिल बस यही सवाल है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की कलाकृतियां नहीं हैं। ये अपने समय के, अपने दौर के जीते जागते दस्तावेज हैं। तो आइए मिलकर इन पत्थरों की खामोशी को तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, इन कहानियों को ठीक से समझने के लिए पहले हमें उस दुनिया में कदम रखना होगा जिसमें ये मूर्तियां बनी थीं। मतलब इनके पीछे का जो इतिहास है, जो माहौल है, उसे समझना बहुत जरूरी है। वही तो इनके असली मतलब को खोलने की चाबी है। तो मामला कुछ यूं है। जगह है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। और ये जो बलुआ पत्थर की मूर्तियां हैं, ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लगभग 1000 साल पुरानी हैं। जरा सोचिए, ये उस दौर की कला, संस्कृति और लोगों की आस्थाओं की एक ऐसी अनमोल खिड़की है जो आज भी हमारे लिए खुली है। तो चलिए अब हम संग्रहालय के शैव कलेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प मूर्तियों को देखेंगे। और शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश से। इनकी मुद्रा पर गौर कीजिए, देखिए तो सही। ये स्थिर नहीं है बल्कि एक दिव्य नृत्य के बीच में है। ऐसा लग रहा है मानो पत्थर में ही ऊर्जा और गति को कैद कर लिया गया हो। 12वीं सदी की ये कलाकृति जमसोत प्रयागराज से है और ये उस जमाने के कलाकारों की काबिलियत का क्या कमाल का सबूत है। अब पुत्र से पिता की ओर चलते हैं, स्वयं भगवान शिव। उसी दौर और उसी जगह की ये मूर्ति एक गजब की शांति का एहसास कराती है। शिव गहरे ध्यान में बैठे हैं, पर उनके हाथों में उनके प्रतीक हैं, जैसे कि त्रिशूल। ये हमें बताता है कि शांति और ठहराव में भी कितनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है। आप कुछ बहुत ही दिलचस्प देखने वाले हैं। ये धार्मिक कला के सबसे अनोखे विचारों में से एक है, विलय। क्या होता है जब दो शक्तिशाली देवता एक ही रूप में मिल जाते हैं? आइए देखते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, समन्वयवाद। इसका सीधा सा मतलब है दो या दो से ज्यादा अलग अलग सोच या परंपराओं को मिलाकर एक नया रूप देना। कला और धर्म में ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया रहा है। और ये देखिए, पत्थर में समन्वयवाद का एक बेहतरीन नमूना। ये हरियर का रूप है। 9वीं सदी की ये कलाकृति मानिकपुर से मिली है। इसे जरा ध्यान से देखिए। क्या इसमें कुछ बटा हुआ सा नजर आ रहा है? ये कोई एक देवता नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े देवता एक ही शरीर में विलीन हो गए हैं। तो देखिए, इसका राज ये है। बाईं ओर हैं संरक्षक भगवान विष्णु और दाईं ओर हैं संहारक भगवान शिव। दो बिल्कुल विपरीत ब्रह्मांडीय शक्तियां एक ही शरीर में एकजुट। ये मूर्ति सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये उस समय का एक बड़ा मजबूत राजनीतिक और धार्मिक बयान भी है। ये दिखाता है कि उस जमाने में अलग अलग मतों को एक साथ लाने की, उनमें तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही थी। हमने संरक्षक यानी विष्णु और संहारक यानी शिव दोनों को देखा, लेकिन इस ब्रह्मांड की पहेली का एक टुकड़ा अभी बाकी है। महान हिंदू त्रिमूर्ति को पूरा करने के लिए हमें सृष्टि के रचयिता से भी मिलना होगा, यानी भगवान ब्रह्मा से। और ये है 12वीं सदी की ब्रह्मा की मूर्ति। जैसा कि रिवाज है, इनके कई सिर दिखाए गए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वो अपनी बनाई हुई सृष्टि की चारों दिशाओं पर नजर रखते हैं। ये मूर्ति भी जमसोत प्रयागराज से ही मिली है, जो उस इलाके की कलात्मक अहमियत को और भी पुख्ता करती है। तो ये जो मूर्तियां हमने देखी, ये हमें बताती क्या हैं? चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि कला, संस्कृति और आस्था की ये विरासत हमें क्या सिखाती है। आइए एक सीधी तुलना करते हैं। बाईं ओर हैं 9वीं सदी के हरिहर और दाईं ओर 12वीं सदी के ब्रह्मा। कला के विकास पर ध्यान दीजिए। देखिए, जो पुरानी मूर्ति है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत और स्टाइल में बनी हुई लगती है। वहीं 300 साल बाद हम डिटेल्स में ज्यादा बारीकी देखते हैं। ज्यादा नाजुक नक्काशी है और बनावट भी ज्यादा स्वाभाविक लगती है। यह हमें दिखाता है कि वक्त के साथ कलाकारों का हुनर और उनकी पसंद कैसे बदली। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं हैं, ये एक खोई हुई दुनिया की तस्वीरें हैं।
इनका हर मोड़, हर प्रतीक 1000 साल पहले के लोगों की जिंदगी, उनके विश्वास और उनकी कलात्मक सोच की एक खिड़की है। और अब आखिर में बस एक सवाल, अगर इन पत्थरों को जुबान मिल जाए तो ये हमें उस गुजरे हुए जमाने के बारे में और कौन से अनसुने किस्से सुनाएंगे